नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन या 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये 12th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कामरकर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करती हैं? तो दीपिका कामरकर एक जिम्नास्टिक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्पोर्ट का नाम याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग करती है दीपिका कामरकर। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट है इंडिया की जिनने कॉम्पीट किया था ओलंपिक में, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी पर्सनालिटी न्यूज में होती है या स्पोर्ट पर्सन न्यूज में होते हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड। तो इनका नाम है जोहरा सेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ बैरोमीटर से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर बैरोमीटर का स्केल जो है ना वो सडनली डिक्रीज होगा, मतलब स्टॉर्म आने वाली है, स्टॉर्म का संकेत है। अगर बैरोमीटर का स्केल स्लोली डिक्रीज होगा, धीमे धीमे डिक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब है रेनफॉल होने वाली है। एक और क्वेश्चन आता है, अगर बैरोमीटर का स्केल स्लोली इंक्रीज होगा, धीमे धीमे ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है जो क्लियर वेदर है, जो वेदर है वो क्लियर रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर और ये तीनों कंडीशन बनती हैं। अगर उसका स्केल सडनली डिक्रीज होता है, स्टॉर्म आने वाली है, स्लोली डिक्रीज होगा मतलब रेनफॉल होने वाली है, और स्लोली इंक्रीज होता जाएगा बैरोमीटर का स्केल, मतलब वेदर क्लियर रहेगा आज का। तो ये क्वेश्चन बनते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट सिटी। ये क्वेश्चन मैं अभी स्किप करा रहा हूँ, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। आपने देखा होगा जब भी हाइड्रो वर्ड मतलब होता है वाटर। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्गर स्कोर इज टेस्ट टू समराइज। जो एब्गर स्कोर होता है वो समराइज करता है न्यूबॉर्न बेबीज होती है उसकी हेल्थ को। डॉक्टर वर्जीनिया अफगान ने ये डेवलप किया था 1952 में। इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ए मतलब होता है अपीयरेंस, पी मतलब होता है पल्स, जी मतलब होता है ग्रीमेस, ए मतलब एक्टिविटी और आर मतलब रेस्पिरेशन। आपगर स्कोर क्या करता है, इवोल्यूट करता है हेल्थ स्टेटस। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होगा, 1 से लेकर 5 मिनट के बीच में ये चेक करता है न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ। तो याद रखो इसके यूज होता है। अगर मैं टोटल स्कोर की बात करूंगा तो कितना टोटल स्कोर होता है इसमें, 1 से लेकर 10 तक टोटल स्कोर होता है। अगर बेबी का स्कोर 7, 8, 9 आता है मतलब बेबी नॉर्मल है, न्यूबॉर्न बेबी नॉर्मल है, उसकी गुड हेल्थ है। 7 से 10 तक गुड हेल्थ होती है। 4 से लेकर 6 स्कोर आएगा तो मॉडरेट डिप्रेस्ड होगा जो न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड है। 0 से 3 अगर स्कोर है मतलब सर्वाइवली डिप्रेस्ड होगा न्यूबॉर्न बेबी। तो ये तीनों स्कोर याद रखो। आपको पता होना चाहिए जो आपगर स्कोर है न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ मेजर करने के लिए ये स्कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू बायो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में पूछा था हु डेवलप जीन्स। जीन्स को किसने डेवलप किया था? जियोगर मेंडल ने जीन्स को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस टेंपल ऑफ बुद्धा इन एशिया। बौद्ध भगवान का फेमस टेंपल एशिया में कहां पर है? तो वो है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा था 1987 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन कौन थे? तो एलन बॉर्डर विनर कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड हम किसको बोलते हैं? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक गोल्ड हम कोल को बोलते हैं। कोल 4 टाइप की होती है हमारी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 टाइप की कोल होती है, इसकी ट्रिक याद रखो, ए बी एल पी। तो ए से आती है एंथ्रासाइट, एक एंथ्रासाइट कोल होती है हमारी। दूसरी होती है ब्यूटेमिनस कोल होती है। तीसरी होती है लिग्नाइट कोल, और जो चौथी कोल होती है वो होती है पीट कोल। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में होता है, और सबसे कम कार्बन कंटेंट किसमें होता है? वो पीट में होता है। अगर मैं पूछूं सबसे अच्छी कोल कौन सी है, तो सबसे अच्छी कोल है एंथ्रासाइट कोल। ब्यूटेमिनस जो कोल होती है ना वो इंडिया में मिलती है मेनली। जो हमारे इधर कोल मिलती है वो ब्यूटेमिनस कोल होती है, ये मॉडरेट कोल होती है। और जो पीट कोल होती है वो भी इंडिया में बहुत मिलती है, मगर इसमें जो कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, ये सबसे बेकार कोल होती है। याद रखो सबसे लो क्वालिटी की कोल होती है पीट कोल। तो ये 4 टाइप के कोल होती हैं। ए से याद रखिए एंथ्रासाइट, बी से आता है बिटुमिनस, एल से आता है लिग्नाइट और पी से आता है पीट। ये 4 टाइप के कोल के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्क के डायरेक्टर पूछा है। जो बार्क है उसके डायरेक्टर कौन है? बार्क का फुल फॉर्म याद रखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 3 जनवरी 1954 में बना था बार्क। इसके डायरेक्टर की बात करता हूँ, प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डायरेक्टर है विवेक बसीन प्रेजेंट में बार्क के डायरेक्टर है। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो वो है बॉम्बे में। इतने क्वेश्चन बनते हैं बार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम कंटेंट ऑफ डायमंड। प्राइम कंटेंट क्या होता है डायमंड में? तो डायमंड बनता है कार्बन से। देखिए कार्बन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है,
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये व्हीकल गैस है और ये हाई पोल्यूशन गैस है। जो व्हीकल यूज करते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और ये हाई पोल्यूशन करती है एयर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई पोल्यूशन कौन करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड करती है और ये कार्बन से बनती है। और एक और गैस आती है कार्बन से ही बनती है, वो जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पॉल्यूटिंग गैस है, ये बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करती। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है हाई पोल्यूशन गैस जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, दूसरी है नॉन पॉल्यूटिंग गैस जो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब कार्बन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, उसमें सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 8th सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो करंट में सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू प्रेजेंट में अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल याद रखिए, इसकी कैपिटल है ईटानगर। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अगर मैं राज्यसभा सीट पूछूं, राज्यसभा सीट कितनी है अरुणाचल प्रदेश में? तो 1 राज्यसभा सीट है। और लोकसभा सीट कितनी है? तो 2 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक वर्मा बिलोंग टू विच स्पोर्ट? अभिषेक वर्मा आर्चरी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड पाल डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी के फाउंडर है गोपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर रिलेटेड टू विच ऑर्गन? देखिए पेसमेकर हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं? तो 12 कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं। राज्यसभा का आर्टिकल याद रखो, 80 आर्टिकल 80 में आता है राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स की बात करता हूँ तो 250 सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए राज्यसभा में, 250 सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में 250 सीट्स हैं टोटल सीट राज्यसभा में। जिन 12 कैंडिडेट को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में वो कौन कौन से फील्ड से होना चाहिए? तो उसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो आप याद रखिए क्लास, इसकी ट्रिक है क्लास में जो सी है ना उसको स्किप कर दीजिए, सी छोड़ के एल से स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो फील्ड है लिटरेचर फील्ड का होना चाहिए जिस कैंडिडेट को भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। दूसरी फील्ड है आर्ट फील्ड, तीसरी फील्ड है सोशल सर्विस का होना चाहिए वो कैंडिडेट। चौथी फील्ड जो हमारी है साइंस। ये 4 फील्ड याद रखिए, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस। इन चारों फील्ड के 12 कैंडिडेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। जो ट्रिक है मेरी क्लास वाली, इससे आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये क्लास वाली ट्रिक याद रखो। ई को स्किप करना है, एल से स्टार्ट करना है। एल से लिटरेचर फील्ड का होना चाहिए, आर्ट फील्ड का, सोशल साइंस और साइंस। ये 4 फील्ड के लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसामा बिन लादेन किल्ड एट विच प्लेस? अबोधाबाद पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा था। ओसामा बिन लादेन को मारा था यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला पास लोकेटेड? तो नाथुला पास गैंगटॉक सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में। गोलकोंडा फोर्ट बनाया किसने था? तो हैदराबाद में काकतीय डायनेस्टी ने बनाया था गोलकोंडा फोर्ट। याद रखिए काकतीय डायनेस्टी ने बनाया था गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है AAU जिसको असाइंड अमाउंट यूनिट बोलते हैं, ये किससे रिलेट करता है? तो क्राइटो यूनिट जिसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं उससे रिलेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द वाइसरॉय व्हेन इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस? प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है। तो इंडिपेंडेंट के टाइम में वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ हाई स्पीड रूरल ब्रॉडकास्ट नेटवर्क? इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी जिसमें हाई स्पीड रूरल ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लगा था? वो थी इंदुकी डिस्ट्रिक्ट और ये केरल स्टेट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी? इंडियन सर्जरी के हम फादर किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं सुश्रुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया विच रन बाय द सोलर पावर? तो ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरा सोलर पावर पे बेस्ड है? अभी तो बहुत सारे एयरपोर्ट हो चुके हैं जो सोलर पावर से चलते हैं। सबसे पहला था कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोची केरला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW बोलते हैं हम, इसके फाउंडर कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली इसका फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज PSLV लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? PSLV लॉन्च कब हुई थी फर्स्ट टाइम? ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर लेक्चर में मेरे। ये 12 पार्ट था RRB टेक्नीशियन और RPF कांस्टेबल का। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1G के शॉर्ट्स को आप मेरे शॉर्ट्स वाले लेक्चर बिल्कुल मत स्किप करिएगा क्योंकि 1 मिनट के शॉर्ट्स में मैं बहुत सारे फैक्ट्स बता देता हूँ आपको जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा।